जब वो बलात्कार कर रहा है, आपको कैसा लगा? अच्छा कि बुरा? और अगर आपको बुरा लग रहा था तो आपने उसका विरोध किया, क्यों नहीं किया? ये प्रश्न रजनी के धमनियों के खून को जमाते हुए है। कभी-कभी लगता है कि बंद कमरे में हुआ बलात्कार ज्यादा सही था, बजाय रोज हो रहे इस बलात्कार से। बंद कमरे में तो केवल एक ही व्यक्ति ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, पर यहाँ कोर्ट में हर रोज मेरे परिवार और मेरी अस्मिता को कई लोगों द्वारा तार-तार किया जाता है। कोर्ट से बाहर आते ही सैकड़ों कैमरों की नजर मेरे चेहरे को छूने लगती है। आपको इस विषय पर कुछ कहना है रजनी जी? अपने पर लगी आलोचना को सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? रजनी जी, कुछ लोगों का कहना है कि ये सब आप पैसे की उगाही के लिए कर रही हैं। क्या आप उस लड़के को पहले से जानती थी? क्या आपको उससे प्यार था? कहीं ये सब आपके किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं है? दर्शकों को बता दें कि ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। हमारा चैनल हमेशा इंसाफ के लिए लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। कौन करेगा इसकी शादी? अच्छे खानदान में किसकी शादी हो ही नहीं सकती। इतनी बदनाम लड़की कौन अपने घर की बहू बनाएगा? एक तो सही ज्यादा नहीं ऊपर से टीचर भी रॉक खाने के चक्कर में सबको कोर्ट में घसीट लाई। अरे अब तो इसकी इतनी चर्चा हो गई है, राम जाने क्या होगा आगे। अरे आगे क्या होगा? ऐसी लड़की का घर की रहती है ना घाट की। अरे इसकी छोड़ो, अब तो इसके भाई बहन की शादी में भी परेशानी होगी। मेरा क्या? मैं तो कह ही नहीं रही। मेरे पिताजी भी शायद मुझे इसीलिए एफआईआर करने से रोक रहे थे। हाँ, पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मेरी बात मानो, एफआईआर मत करो। ऐसा करने से उस लड़के का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम अपने जीवन में जहर घोलोगी बेटा। समाज अभी नहीं बदला है और ना ही बदलेगा। अरे बड़े बड़े नेता लोग भाषणों और किताबों में ही समानता की बातें करते हैं, बस। असल जीवन में इस तरह की बातें कोर्ट में लाने से लड़के का कुछ नहीं बिगड़ता और लड़की का जीवन नर्क हो जाता है। समाज सुधारक भी बस अपने फायदे के लिए, अपने नाम के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह की घटनाओं से पीड़ित लोगों को अपने परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनाते, कभी नहीं। कहूंगी तो भी तो लोग मुझे ही कलंकित करेंगे ना। अभियोग तो मुझ पर ही लगेगा ना। मेरी इज्जत तो दोनों ही हाथ में चीथड़े हो रही है ना। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसे दलदल में फंसती जा रही हूँ जहाँ मेरे पैर बस धंसते ही जा रहे हैं। निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखता है। क्या कोई मार्ग है? हाँ बताइए, कोई मार्ग है? क्या कोई मार्ग है? शायद ठीक ही कह रहा था। मुझे ये केस वापस ले लेना चाहिए। इसी में मेरी और मेरे परिवार की भलाई। अरे आदर्श और बड़ी बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। असल जीवन में
का कोई मूल्य नहीं होता। बेटा, तुम तो जानती हो कि मैं आजकल किस दौर से गुजर रही हूँ। अब हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वकील के पास केस वापस लेने जा रही हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो रजनी तुम? मंजिल के इतना करीब पहुंचकर ऐसे मायूस क्यों हो रही हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं कल ही कोर्ट में एक अच्छे वकील से तुम्हारे केस पर बात करती हूँ। मैंने भी वकालत की है। एक एक बार की खाल निकालेंगे, देखना तुम। बस थोड़ी हिम्मत रखो। बेटा, इतनी ज्यादा बदनामी और जिल्लत चाहिए कि अब हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। देखो रजनी, तुम्हें जितना जलील होना था वो तो तुम हो चुकी। अब इस तरह कायर ना बनो। अब तो तुम्हें उन लोगों के लिए नजीर बनना है जो खिलने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। सोचो, जरा सोचो, जब भविष्य में तुम्हारे केस का उदाहरण देकर कोई जज फैसला लेंगे तो कितने गुनहगार सजा भोगेंगे और कितनी ही मासूम महिलाओं को न्याय मिलेगा। न्याय थोड़ा तो हौसला रखो। तुम अपने वजूद को खोकर एक ऐसी अंधेरी गुफा में चली जाओगी जहां तुम खुद अपना चेहरा भी स्पष्ट रूप से देख नहीं पाओगी। तुम तो अध्यापिका हो। तुम्हारा काम तो समाज को सही दिशा दिखाना है, न कि दिशाहीन होकर गुम हो जाना। संकल्प लो कि तुम अपनी जैसी महिलाओं के लिए, अपनी जैसी निर्दोष महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगी। ठीक है बेटा, मुझे यूं पीछे हटकर गलत परंपरा नहीं डालनी चाहिए। दरअसल साथ और परिवार के लोगों ने मुझे इतना हतोत्साहित कर दिया था कि मैं भ्रमित होकर आत्मघाती रास्ता अख्तियार करने जा रही हूँ। पर भगवान का नाम जानने पे कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं ये केस लड़ूंगी और जीतूंगी। रजनी की ही जीत नहीं है, ये पूरे नारी समाज की जीत है। ये उस मानसिकता पर एक करारा थप्पड़ है जो कुछ लोग अपने मन में ग्रंथि की तरह पाते हैं। रजनी अब सिर्फ एक नाम नहीं है, अब तो वो वर्ण युगों युगों तक नारी समाज में नजीर बनकर